ईपीएफ से पैसा निकालने के नियम पूरी तरह बदल गए हैं और ये ऐसे बदलाव हैं जो हर नौकरी करने वाले को पता होने ही चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अब जरूरत पड़ने पर ईपीएफ का पैसा निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया है। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं जिंदगी की बड़ी जरूरतों की। चाहे पढ़ाई हो, घर बनाना हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी, नए नियम इन सब में बहुत बड़ी राहत लेकर आए हैं। सोचिए, अगर किसी की नौकरी चली जाए तो ऐसी मुश्किल घड़ी में ईपीएफ एक मजबूत सहारे की तरह कैसे काम आ सकता है। तो देखिए, नई नियम के तहत नौकरी छूटने के सिर्फ 1 महीने बाद ही ईपीएफ बैलेंस का पूरा 75% हिस्सा निकाला जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी राहत है जो मुश्किल वक्त में तुरंत फाइनेंशियल मदद देती है। अब बात करते हैं अपने घर के सपने को पूरा करने की। चाहे नया घर खरीदना हो, बनवाना हो या फिर पुराने होम लोन का बोझ कम करना हो, ईपीएफ यहाँ भी एक बड़ा सहारा है। इन जरूरतों के लिए अब ईपीएफ खाते से 90% तक की रकम निकाली जा सकती है। जी हाँ, 90%। ये एक बहुत बड़ी लिमिट है जो घर खरीदने के सपने को हकीकत में बदलने में सच में मदद कर सकती है। और सुनिए, मेडिकल इमरजेंसी की हालत में 6 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के बराबर रकम मिल सकती है। और तो और, अपनी बच्चों की या भाई बहन की शादी या पढ़ाई के लिए कर्मचारी अपने हिस्से का 50% तक निकाल सकते हैं। अच्छा, पैसा निकालना तो आसान हो गया, लेकिन एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना होगा, और वो है टैक्स। चलिए समझते हैं कि इस पैसे पर टैक्स कैसे और कब लगता है। नियम बहुत सीधा है। अगर किसी ने लगातार 5 साल तक नौकरी की है तो ईपीएफ से निकाला गया पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर नौकरी 5 साल से कम की है तो निकाली गई पूरी रकम पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। और एक और जरूरी बात, अगर 5 साल से पहले 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम निकाली जाती है तो उस पर 10% टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कटता है। इसका सीधा मतलब है कि पैसा हाथ में आने से पहले ही उस पर टैक्स काट लिया जाएगा। तो ये थे ईपीएफ से जुड़े कुछ बड़े और जरूरी बदलाव। इन नियमों की जानकारी होना हर कर्मचारी के लिए अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित रखने जैसा है। और ऐसे ही जरूरी फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए फाइनेंस फॉर ओवेस को फॉलो करना ना भूलें।